राधा कृष्ण की रासलीला एक अनोखा वर्णन। वृंदावन की धरती पर जब चांदनी अपनी श्वेत आभा बिखेर रही थी, तब यमुना के तट पर एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। हवा में मंद मंद सुगंधित बयार बह रही थी। कदम्ब और केसर के वृक्ष झूम झूम कर जैसे कोई गुप्त संदेश दे रहे थे। उसी अलौकिक वातावरण में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी को होठों से लगाया। बांसुरी की मधुर तान ऐसी थी कि मानो ब्रह्मांड की हर धड़कन उस स्वर में समा गई हो। ज्यों ही वह स्वर वृंदावन में फैला, गोकुल की प्रत्येक गोपी का हृदय धड़क उठा। वे सब अपने अपने काम छोड़कर, घर गृहस्थी की चिंता भूलकर बस उस ध्वनि की ओर खींच पड़े। कोई दूध दुहते दुहते थाल गिरा बैठी, कोई घर का द्वार अधखुला छोड़ भागी, तो कोई अपने छोटे शिशु को पालने में ही छोड़कर चल दी। उनकी आंखों में बस एक ही आकांक्षा थी, श्रीकृष्ण का साक्षात्कार। जब सारी गोपियां वहां पहुंची तो देखा कि यमुना तट पर भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके अधरों से बांसुरी की तान अब भी प्रवाहित हो रही थी। गोपियां उन्हें देख ठगी सी रह गईं। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि वर्णन शब्दों के बंधन से परे है। नीलमेघ के समान श्यामल शरीर, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मोरपंख का मुकुट और मुख पर अद्वितीय तेज। श्रीकृष्ण ने स्नेहभरी दृष्टि से सभी का स्वागत किया और कहा, प्रिय, तुम सब रात के इस समय यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपने घर में पति, पिता, भाई सबकी सेवा करनी चाहिए। इस वन में अंधकार है, तुम सब लौट जाओ। परंतु यह गोपियों का भक्ति परीक्षा का क्षण था। वे सभी एक स्वर में बोली, प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं सकती। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे जीवन का आधार। संसार के बंधन हमें रोक नहीं सकते, हमें केवल आपके चरणों की शरण चाहिए। श्रीकृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने हंसते हुए बांसुरी फिर से बजाई और यमुना किनारे रासलीला का प्रारंभ हुआ। गोपियां अपने को धन्य मानने लगीं। हमारी ही तो सबसे अधिक कृपा है, हमारे साथ स्वयं कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। परंतु इसी क्षण श्रीकृष्ण ने अपना स्वरूप अदृश्य कर लिया। गोपियां व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगीं। कोई वन में दौड़ी, कोई यमुना तट पर पुकारने लगी, कोई रोते रोते कहने लगी, हे प्रियतम, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? उनकी तरफ देखकर भगवान पुनः प्रकट हुए। अब रास और भी अद्भुत हो उठा। नृत्य के बीच जब गोपियां थक जाती तो कृष्ण उन्हें अपनी बाहों का सहारा देते। जब किसी का मस्तक पसीने से भीगता तो वे अपने वस्त्र से